हेलो एवरीवन। सो आज सेकंड शिफ्ट में मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में। कितने अटेम्प्ट्स हुए मेरे, कैसा क्वांट्स आया था, कैसी रीजनिंग आई थी एंड सेंटर पे क्या क्या हुआ था। सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था 11:15 है ना, और 10:15 रिपोर्टिंग टाइम थी। तो मैं पहुँच गई थी वहाँ पे 10 AM, 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम से मैं वहाँ पहुँच चुकी थी। तो सबसे पहले तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे निकल रहे थे उस टाइम पर। 10 तक सारे बच्चे जा चुके थे वहाँ से, जो उससे पहले शिफ्ट वाले बच्चे थे। उसके बाद हमारी शिफ्ट की एंट्री स्टार्ट हुई एग्ज़ाम से 5-10 मिनट्स पहले। तब तक वहाँ पर एंट्री ही स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर अंदर जाके जल्दी जल्दी वो सिग्नेचर, वो सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करी। उसके बाद हम लोग अपने सिस्टम पर बैठे। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। बहुत 10 मिनट्स के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, या उससे भी कम टाइम में 5-7 मिनट्स मिले थे बस एग्ज़ाम सेंटर में, हमने एंटर ही करा था। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मेरे माउस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था रीजनिंग से। रीजनिंग में फ़र्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, उसकी जो डायरेक्शंस थी और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पर टाइम लगा था। मैं सबसे पहले आपको क्वांट्स का बताती हूँ और उसके बाद फिर रीजनिंग का बताती हूँ। टाइम मैं आपको एक्चुअली नहीं बता पाऊँगी कि रीजनिंग में मुझे कितना टाइम लगा, क्वांट्स में कितना टाइम लगा, क्योंकि मैं बीच बीच में दोनों सेक्शंस पर मूव कर रही थी। सो क्वांट्स में मैंने सबसे पहले 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करे। ठीक है, वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मतलब कोई भी इजीली कर सकता था उन्हें। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट नंबर सीरीज़ आई हुई थी। नंबर सीरीज़ मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं थी, लेकिन तब भी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी सॉल्व करनी। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि टाइम टेकिंग थी, उसे सॉल्व करने के लिए टाइम लग रहा था। और मैंने वहाँ पर सिर्फ 3-4 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस करे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे, टाइम टेकिंग नंबर सीरीज़ थी। उसके बाद टैबुलर डी आई थी, वो मैंने सॉल्व कर ली। पाई चार्ट, 2 पाई चार्ट गिवन थे, बहुत टाइम टेकिंग था गाइज। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक बात बताती हूँ। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि गाइडली के मॉक टेस्ट और एक्चुअल एग्ज़ाम सेम था। इस बार आरआरबी का लेवल बहुत हाई था। पिछले साल तक मैंने एनालिसिस वीडियोस देखी थी एंड रिव्यूज़ भी मुझे मिले थे कि बहुत इजी पेपर आता है, लेकिन इस साल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ से कम नहीं था आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम। लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पाई चार्ट बेस्ड डीआई थी ना, मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही स्मार्ट किडा टॉपिक टेस्ट पर सॉल्व करी थी। मैं डेफिनेटली आपको स्क्रीनशॉट ना टेलीग्राम पर भेजूंगी। जो बिगिनर टू एडवांस लेवल में पाई चार्ट बेस्ड डीआई है, सेम वही डीआई आज एग्ज़ाम में आई हुई थी, और वो मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही सॉल्व करी थी, उस टाइप की 2-3 डीआईज। बाकी के मैंने अरिथमेटिक क्वेश्चंस करी थी। नंबर सीरीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन मैं गलत करके आई हूँ, क्योंकि मैंने पूरी सीरीज़ चेक नहीं करी थी, लास्ट में करा था। तो फर्स्ट का जो मुझे सीक्वेंस समझ आया था उस हिसाब से मैंने मार्क कर दिया था, वो शायद गलत हो सकता है। बाकी क्वांट्स में एज सच कोई गलत नहीं होगा। क्वांट्स में इसलिए अटेम्प्ट हो गई, बहुत कैलकुलेटिव आई हुई थी, बहुत टाइम टेकिंग थी, लेकिन मेरा इसलिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं कर पाई क्योंकि रीजनिंग मेरी टाइम से हो गई थी। लेकिन एग्जैक्ट टाइम मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बीच बीच में ना मैं स्विच कर रही थी दोनों सेक्शंस में। क्वांट्स में मैंने अटेम्प्ट करे 23 क्वेश्चंस। हो सकता है इनमें से 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा आई डोंट थिंक कि गलत होंगे। 1-2 गलत भी होंगे तो वो नंबर सीरीज़ में, बाकी मैंने सारे ठीक करे हैं। सो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले क्वेश्चन आया था डायरेक्शन बेस्ड का। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूरा मैंने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शन कैलकुलेटिव थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, तो मैंने तभी के तभी मूव कर लिया क्वांट्स की तरफ, क्योंकि अराउंड 1.5 मिनट्स हो चुके थे वहाँ पर। उसके बाद मैंने क्वांट्स के अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करे थे। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैंने, लेकिन रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करें 40 आउट ऑफ 40। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जब फिर से आके करा ना तो 1 मिनट में आंसर आ गया था। उसके बाद अनसर्टेन का मेरे 13% हुए थे टोटल। आप बताना आपके कितने हुए थे। बॉक्स और कलर बेस्ड था। बाय गॉड ग्रेस मेरे 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने बनाई थी और वो मुझसे सॉल्व हो गई थी। मैं कहीं पर भी स्टक नहीं हुई रीजनिंग में। लेकिन एक सिली मिस्टेक मैंने इतनी, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि मैं ये गलती भी कर सकती हूँ इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। वो मैं आपको बताती हूँ अभी। पोस्ट बेस्ड पजल थी। उसमें ना वो दी होती है ना, पोस्ट क्लर्क, मैनेजर वगैरह वगैरह, है ना, जूनियर टू हाई, जूनियर टू सीनियर। तो मैंने क्या करा, मैंने क्लर्क को सीनियर मोस्ट पोस्ट पर रख दिया और फिर जूनियर जूनियर रखती गई। तो इस चक्कर में पूरी पजल मैंने एक बारी कर ली, और फिर मेरा दिमाग लगाया कि मैं क्या लिख कर बैठी हूँ, क्या गलती करती मैंने ये। फिर मैंने वो पोस्ट ठीक करी और उसके बाद वो पजल सॉल्व हो गई। पजल्स में ज़्यादा स्टक कहीं पर भी नहीं हुई, मैं रीजनिंग में कहीं स्टक ही नहीं हुई।
पोस्ट बेस्ड पजल मैंने कर ली। हाइट ऑर्डर बेस्ड थी, वेरी वेरी इजी। उसमें दिया हुआ था शायद ए था या डी था कि उससे छोटे 2 लोग हैं, तो वो हो गई थी सॉल्व, है ना। और एक था 10% नॉर्थ साइड, ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग पजल थी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। बस जो इसमें थोड़ी बहुत लाइंस थी ना वो बहुत कंफ्यूजिंग थी। लाइक सी और ए के बीच में 2 लोग ज़्यादा बैठ रहे हैं जितने सी के लेफ्ट बैठ रहे हैं, ऐसे करके कुछ लाइंस थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी। बाकी ईजी था। इन आउट करके एक सर्कुलर बेस्ड पजल थी, वेरी ईजी, बहुत इजीली आप कर सकते थे उसे भी। सिलॉजिज्म वेरी इजी, इनइक्वालिटी वेरी इजी। वर्ड फॉर्मेशन एक क्वेश्चन मैं यहाँ गलत करके आई हूँ, और मैंने सोचा था कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने करा। मैंने हेट वर्ड बनाया, वर्ड फॉर्म करा, और जबकि हीट भी वर्ड फॉर्म हो रहा था। और जैसे ही मैं सेंटर से निकली ना, तभी मुझे क्लिक हुआ कि एक और वर्ड फॉर्म हो रहा था जो था हीट, वो मैंने मार्क नहीं करा, मैं ए मार्क करके आई हूँ, शायद सेकेंड लेटर पूछा था। और एक पेयर वाला आया था, उसमें 2 पेयर्स बन रहे थे, है ना। और एक था वोवल में -1 करना है, कॉन्सोनेंट में +2, ऐसे करके कुछ था, वो वाला क्वेश्चन करा था। तो मैंने 40 क्वेश्चंस रीजनिंग में अटेम्प्ट करे, एक गलत हो गया यहाँ पर। अगर बात करें ये शिफ्ट कैसी थी, ये शिफ्ट हार्ड थी, डेफिनेटली हार्ड थी। इसमें क्वांट्स बहुत कैलकुलेटिव दी हुई थी। अगर ये थोड़ी सी ईजी शिफ्ट होती ना, एक DI ऐसी होती जो कम कैलकुलेटिव होती, तो शायद मेरे अटेम्प्ट और ज़्यादा अच्छे होते। लेकिन मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जितना अटेम्प्ट करा मैं इससे अच्छा शायद नहीं कर सकती थी। क्वांट्स में अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन कम टाइम में नहीं हो सकता था। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। रीजनिंग में अगर आप स्टक ना हुए हो, क्योंकि लाइंस बहुत कंफ्यूजिंग दे रखी थी पजल्स में, मैंने ना आगे कमेंट्स भी पढ़े कि रीजनिंग भी बहुत हार्ड लगी कुछ बच्चों को। तो रीजनिंग आई थिंक इज़ ऑल अबाउट लक। किसी से एक बार में बन जाती है, कोई बहुत बुरा स्टक हो जाता है, तो शायद ये मेरा दिन था तो मुझसे सॉल्व हो गई। लेकिन हाँ, रीजनिंग भी हार्ड थी, नो डाउट, क्योंकि पजल्स बहुत टाइम टेकिंग थी। एंड क्वांट्स तो क्वेश्चंस एक भी ईजी नहीं था, सारे ही बहुत टफ क्वेश्चंस थे। सो येस गाइज, यही मेरे अटेम्प्ट्स थे 63। अभी देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। और अगर आपकी इस शिफ्ट में कम अटेम्प्ट्स हुए हैं तो इसके बारे में तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। सो बी पॉजिटिव। बाकी सेफ अटेम्प्ट्स क्या है, गुड अटेम्प्ट्स क्या है, एक बार ही सारी शिफ्ट्स ओवर हो जाए उसके बाद हम आइडिया लगा पाएंगे। सो येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने अटेम्प्ट्स बताना विद योर शिफ्ट नंबर। बट हाँ, मेरी शिफ्ट हार्ड थी। अब आप कहोगे कि सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, बट येस, ये सच में ही हार्ड थी। एंड इस शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम था उसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट 100% मिलेगा। सो गाइज, अब आपके जितने भी अटेम्प्ट्स है, ये एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, एक बार सारी शिफ्ट्स हो जाए पता चल पाएगा कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो अभी आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। अभी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा कि ये एग्ज़ाम ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम भी डिफ़िकल्ट शिफ्ट में था तो आपको 100% नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि 1-2 शिफ्ट्स बहुत ईजी आई है और बाकी की शिफ्ट बहुत हार्ड आई है, तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन तो होने वाला है। बाकी डिटेल में सेफ अटेम्प्ट्स, गुड अटेम्प्ट्स किसको प्रिपेयर करना चाहते हैं इसके बारे में कल बात करते हैं। सो येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।